बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 7वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो मधुलिका पाठ्य पुस्तक में चचा छक्कन की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो उसी का सेशंस है। अब हम पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे भाई रहने देना, मिल गई शेरवानी। तो कल शेरवानी की चर्चा हो रही थी और अंततः शेरवानी मिलती है। तो चचा जान कहते हैं, ढूंढ ली हमने, तुमको तो आँखों के आगे बैल भी खड़ा हो तो नज़र नहीं आता। आधे घंटे तक अंगुली बनती बंधाती रही। एक नया शीशा मंगाकर चौखट पर जड़ा और तमाम किस्से तय करने पर 2 घंटे बाद फिर तस्वीर टांगने का सवाल पेश हुआ। छात्रों, जैसा कि कल बताया गया था कि तस्वीर टूट गई थी और फिर नया शीशा मंगाया जाता है और चौखटे पर उसको जला जाता है और इस तरह 2 घंटा का समय बीत गया। तो फिर तस्वीर टांगने का सवाल पेश हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी संभाल लाई गई। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और घर भर जिसमें मामा और कहारी भी शामिल हैं, आधे दायरे की शक्ल में मदद लेने को कील कांटे से लैस खड़े हैं। दो आदमियों ने सीढ़ी पकड़ ली तो चचा जान ने उस पर कदम रखा, ऊपर पहुँचे। एक ने कुर्सी पर चढ़कर कीलें बढ़ाई, एक ने ले ली, दूसरे ने हथौड़ा ऊपर पहुँचाया। संभाला ही था कि कील हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। चचा जान खिसियानी आवाज में बोले, ये लो, अब कमबख्त कील छूटकर गिर पड़ी, देखना कहाँ गई। अब जनाब सबके सब घुटनों के बल टटोल टटोल कर कील तलाश कर रहे हैं और चचा मियाँ सीढ़ी पर खड़े लगातार बकबक कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, मिली, अरे कमबख्तों, ढूंढी। अब तक तो मैं 100 बार तलाश कर लेता, अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूखा करूँगा। नहीं मिलती तो दूसरी ही दे दो अंधों। यह सुनकर सबकी जान में जान आती है, तभी पहली कील ही मिल जाती है। अब कील चचा जान के हाथ में पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि इस अरसे से हथौड़े गायब हो चुके हैं। यह हथौड़ा कहाँ चला गया? कहाँ रखा था मैंने? लाहौल विला कुव्वत
उल्लू की तरह आंखें फाड़ कर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? 7 आदमी हो, किसी को मालूम नहीं कि हथौड़ा मैंने कहाँ रख दिया? बड़ी मुसीबत से हथौड़े का पता चला और कील गड़ने की नौबत आई। अब आप यह भूल बैठे हैं कि मापने के बाद कील गाड़ने को दीवार पर निशान किस तरह किया था। अब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि शायद निशान नजर आ जाए। हर एक को अलग अलग निशान दिखाई दे रहे हैं। आखिर फिर फुट्टा लिया, यानी जो स्केल होते हैं, और कोने से तस्वीर टांगने की जगह को दोबारा मापना शुरू किया। दूसरी तस्वीर कोने से 35 इंच के फासले पर लगी हुई थी। फासला यानी दूरी। दूसरी तस्वीर जो कोना था उससे 35 इंच की दूरी पर लगी हुई थी। 12 और 12 और कितने इंच? और बच्चों को ज़बानी हिसाब का सवाल मिला। फिर बताओ 12 और 12 और कितने इंच? ऊंची आवाज़ में हल करना शुरू किया और जवाब निकला तो किसी का कुछ था, किसी का कुछ। आंसर तो एक ही होना चाहिए। तो एक ने दूसरे को गलत बताया। इसी तू मैं में सब भूल बैठे कि असल सवाल क्या था। क्वेश्चन ही भूल गए। नए सिरे से माप लेने की ज़रूरत पड़ गई। अब के चचा फुट्टे से नहीं मापते, सुतली से माप का इरादा रखते हैं। सोचे कि अब सुतली से नापेंगे। सीढ़ी पर 45 दर्जे का कोण बनाकर, यानी 45 डिग्री एंगल बनाकर सुतली का सिरा कोने तक पहुंचाने की कोशिश में हैं कि सुतली हाथ से छूट जाती। आप लग कर उसे पकड़ना चाहते हैं। आपका मतलब यहाँ चचा जान कि इसी कोशिश में ज़मीन पर आ जाते हैं। कोने में सितार रखा हुआ था। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सितार एक वाद्य यंत्र है। उसके तमाम तार चचा जान के बोझ से एक बारगी झनझना कर टुकड़े टुकड़े हो गए। सितार के तार टूट गए। अब चचा की जबान से जो मचे हुए शब्द निकलते हैं वो सुनने के काबिल होते हैं, मगर चची रोक देती है और कहती है, अपनी उम्र का नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल करो। बड़ी मुश्किल के बाद चचा जान फिर से कील गाड़ने की जगह निश्चित करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह कील रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट जो पड़ती है तो सीधे हाथ के अंगूठे पर लगती है। हथौड़े की चोट पड़नी चाहिए थी कील पर, तो चोट पड़ी हाथ के अंगूठे पर। वह सी करके हथौड़ा छोड़ देते हैं। वह नीचे आ गिरता है किसी के पांव पर। हाय हाय ओफो, और मार डाला। ये शुरू हो गया। शुरू हो जाती है। चची जल भून कर कहती है,
यूं कील गाड़ना हुआ करे तो मुझे 8 दिन पहले खबर दे दिया कीजिए, मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाया करूं, और नहीं तो। अब चची जान का क्रोध होना तो लाजमी है। बोले कि देखो, अब ऐसा काम करना हो वो पहले बोल देना, मैं अपने बच्चों सहित मायके चली जाऊं। चचा शर्मिंदा होकर कहते हैं, यह औरत जात भी बात का बतंगर बना लेती है। यानी हुआ क्या जिस पर यह ताने दिए जा रहे हैं? भला साहब कान पकड़े, आइंदा हम किसी काम में दखल न दिया करेंगे। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। कील पर दूसरी चोट जो पड़ी तो उस जगह का प्लास्टर नर्म था। पूरी की पूरी कील और आधा हथौड़ा दीवार में, और चचा अचानक कील गड़ जाने से दीवार से टकराए। अगर नाक शर्म वाली होती तो पिचक कर रह जाती। इसके बाद फिर से फुट्टे और रस्सी की तलाश हुई और कील गाड़ने की नई जगह निश्चित हुई। और कोई आधी रात का समय होगा कि खुदा खुदा करके तस्वीर टांगी। वह तो कैसे टेढ़ी मेढ़ी और इतनी झुकी हुई कि जैसे अब सिर पर आई कि अब सिर पर आई, नहीं लगे कि अब गिरेगी। चारों तरफ गज गज भर दीवार की यह हालत गोया चांदमारी होती रही हो। चचा के सिवाय बाकी सब थकान से चूर नींद में झूम रहे हैं। अब आखिरी सीढ़ी पर धम से जो उतरे हैं तो कहारी गरीब के पांव पर पांव पड़ा। गरीब तरफ ही तो उठा। चचा उसकी चीख सुनकर जरा घबराए तो सही, मगर पल भर में दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लग भी गई। लोग इसके लिए मिस्त्री बुलाया करते हैं। यानी अपनी इस सफलता पर फूल नहीं समा रहे। ये कोई बात थी तस्वीर लगाने, और इसी थोड़े से काम के लिए लोग मिस्त्री बुलाते तस्वीर टांगने की। अब शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। अब्बा कहते हैं पिता। तिगनी का नाच मतलब बहुत परेशान करना। घर बाजार एक हो जाता है, इसका मतलब घर और बाजार में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं रहा। घर बाजार में अंतर समाप्त हो जाए। जान जोखिम का काम है, इसका मतलब हुआ खतरा मोल लेना। ढूंढिया पिट गई का मतलब है खोई वस्तु खोजना। बदसगुनी मतलब बुरा सगुन। नज़र उस पर पड़ी यानी ध्यान जाना। धक्का लग जाएगा यानी हानि होना। हवा की तरह जा मतलब बहुत तीव्र गति से, तेजी से जाना। अब HW में प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है कि तस्वीर पर नज़र पड़ते ही चाची ने क्या और क्यों कहा।
ख है कि यह औरत जात भी बात का बतंगर बना लेती है। तो यह कथन किसने और क्यों कहा? गए इतनी सी बात थी, लग भी गई। लोग इसके लिए मिस्त्री बुलवाते हैं। चचा किस बात को इतनी सी कहते हैं? क्यों? किस बात को कहते हैं और क्यों कहते हैं? चचा के परिप्रेक्ष्य में आपको यह कथन उचित लगता है या अनुचित? यानी आप चचा के इस कथन से सहमत हैं? ठीक लगता है, उचित है कि अनुचित? ये उत्तर आपको देना है। और घ है कि चचा जान ने तस्वीर टांगने में किससे क्या मदद ली? यानी परिवार के जो सदस्य थे, तो कौन क्या कर रहा था, किसको क्या आदेश मिला, किसको हथौड़ा लाने के लिए, कील लाने के लिए। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। चचा जान ने तस्वीर टांगने में किससे क्या मदद ली। तो ये मुख्य जो प्रश्न हैं, इसके उत्तर तैयार करने हैं। अब यहाँ मौखिक प्रश्न हैं कुछ। क है कि घर बाजार कब एक हो जाता? ख है कीले मांगने में चचा ने क्या भूल की, उसे कैसे सुधारा? ग है तस्वीर टांगने का समय आते ही क्या बदशगुनी हो गई? घ प्रश्न है चचा को शेरवानी ढूंढने की आवश्यकता कब और क्यों पड़ी? अंग है क्या एक तस्वीर टांगने में इतना समय और इतने व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है जितने चचा जान को पड़ी? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी में तैयार करने हैं और साथ ही साथ उनको व्हाट्सएप पर भी भेजना है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने यह पाठ पढ़ा चचा छक्कन। तो इस पाठ का जो उद्देश्य था, यानी मनोरंजन करना, तो भरपूर मनोरंजन विद्यार्थियों का हुआ और कार्य करने के पहले उसकी समझ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। तो चचा छक्कन के माध्यम से यही तो बताया गया। जो दीवार पर तस्वीर टांगने जैसे साधारण कार्य को करते समय पूरे घर को, खुद नहीं जितने सदस्य हैं सबको तिगनी का नाच नचाकर घर बाजार एक कर देते हैं। और तस्वीर टूट न जाए इसलिए दीवार पर लगाने को महाअभियान शुरू किया गया। लेकिन तमाम सावधानी के बाद तस्वीर चकनाचूर होती है और अंत में टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर टंगती है। पर चचा ने उसे इतना सा काम कहा। तो यह जो कथा है इसमें हास्य व्यंग्य की मात्रा अधिक है और सचमुच पाठकों का भरपूर मनोरंजन हुआ।
तो आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।